तो मैं जा रहा हूं अपनी लाइफ के सबसे महंगे शूज खरीदने के लिए एंड सबसे कंफर्टेबल भी, आई होप। फटाफट काम खत्म करके निकलना है। लेट्स गो। अरे यार, किसी दिन इन डायनासोर से ही चोट। ओ देख, चलो चलो चलो, लेट्स गो। अच्छा, मैं बताना भूल ही गया कि कहाँ चलना है। एक सेकेंड। सो मैं जा रहा हूं अपनी लाइफ के सबसे महंगे शूज खरीदने के लिए एंड सबसे कंफर्टेबल भी, आई होप। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने सब लोगों से पूछा था कि रनिंग के लिए बेस्ट शूज कौन से होते हैं बेस्ड ऑन माय फीट। मेरे फ्लैट फीट है, तो मैं जब ये शूज पहनता हूं, कोई से भी शूज पहनता हूं ना, तो वो किनारे से टिल्ट हो जाते हैं, फीट, ओनली द फीट। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़नी स्टार्ट होती है और आप रनिंग करते हो या आप वॉकिंग करते हो, उसके अंदर आपकी कॉम्प्लिकेशंस और इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उससे आपकी स्पाइन के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है और पैरों के अंदर भी ना। मैं थकता नहीं हूँ कई बार जब मैं रनिंग कर रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ, बट माई फीट स्टार्ट हर्टिंग। तो मैंने लोगों से पूछा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग ऑप्शंस रिकमेंड किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया था दैट वाज फ्लीट फीट। गाड़ी में चल के बात करते हैं, मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर वापस भी आना है। शाम को टाइम ही नहीं मिलता, इवान आ जाएगा, फिर उसके अंदर बिजी हो जाऊंगा, तो इसलिए ये काम मैं अभी कर आ रहा हूँ फटाफट। लेट्स गो। चलो भैया। मैंने अब तक लाइफ के अंदर मैक्सिमम जो शू खरीदा है, महंगा शू जो खरीदा है, दैट इज $70। इसके ऊपर मैं कभी गया ही नहीं हूँ। लेकिन जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने लोगों ने सजेस्ट किया है, जितने लोगों ने कमेंट किया है, एक सेकंड यार, एसी गर्मी, जितने भी लोगों ने जितने भी लोगों ने शूज सजेस्ट किए हैं, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को $70 तक के स्पोर्ट्स शूज़ मैंने खरीदे हैं। $100 में अपना बजट लेके जा रहा हूँ कि इसके अंदर अगर मुझे अच्छा शूज़ मिल जाता है तो देन आई विल बाय इट, नहीं तो फिर देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बट शूज़ लेने बहुत ज़रूरी हैं। ये वाले जो शूज़ हैं, इसके अंदर मेरे को पैर के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है अगर मैं ज़्यादा देर तक वॉक करता हूँ। तो एक वो बात बोलते हैं कि जब आप वॉक करने के लिए जाते हो तो आपको सारी एक्सेसरीज और शूज़ वगैरह ऐसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो सही है, उतना मैंने उस लेवल को मैंने पार कर लिया है। इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट वॉकिंग नाउ। एक बार वो होता है ना कि मेरे पास तो शूज ही नहीं है, मैं तो वॉक करने जा ही नहीं सकता, मेरे पास तो वॉच नहीं है, मैं तो वॉक करने जा ही नहीं सकता। तो वो वाला जो स्टेज है ना, जो पहली जो स्टेज है, दैट आई हैव क्रॉस्ड। अब मुझे वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए थोड़ी सी परेशानी होती है, मेरे को पैर में दर्द होता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे देखने के लिए, अपने शूज दिखाने के लिए। लास्ट पूरा वीक इतना ज़्यादा बिजी निकला है ना लाइफ के अंदर कि मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया। मतलब उससे पहले मैंने थोड़े बहुत 1-2 वीडियोस डाले हैं, बट लास्ट वीक तो इतना जैम पैक्ड रहा है। एक तो बच्चों की सारी बर्थडे पार्टी जितनी भी होती हैं, वो सब सैटरडे संडे को होती हैं। एक दिन इसको, इवान को स्विमिंग पूल लेके चले जाओ। जिस दिन आप स्विमिंग पूल लेने के लिए जाओगे, पूरा दिन आपका उसी में लग जाता है। क्यों? स्विमिंग पूल में इतना टाइम नहीं लगता है। स्विमिंग पूल के अंदर आप 2-3 घंटा लगा के आओगे, इतनी थकान हो जाती है, आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि ये भी सोता है और इसके साथ साथ मैं भी सो जाता हूँ। तो इट इज वेरी, मतलब पूरा एक दिन निकल गया आपका। और फिर एक दिन आप ग्रोसरी करने निकल जाओ तो आपका टाइम निकल जाता है। जब आपके पास फैमिली होती है ना, बच्चे होते हैं, तो आपका स्केड्यूल और आपकी बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं और आपका स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट रहता है कि मतलब ये किया, मतलब फ्री टाइम अगर कोई मुझसे आज की डेट में पूछे ना कि मतलब तुम्हारे पास व्हेन आर यू गोइंग टू बी फ्री, तो आई एम नेवर गोइंग टू बी फ्री। मतलब मैं अभी शूज़ लेने के लिए गया था, जहाँ पे गया हूँ यहाँ पे मिले नहीं शूज़। यार बताता हूँ क्या हुआ। तो ये जो जिस शॉप पे मैं गया था, इसका नाम है फ्लीट फीट। और फ्लीट फीट के अंदर क्या है कि जब आप जाते हो तो जैसे इंडिया के अंदर तो वो शूज़ पहना के देखता है ना आपको, जो सेल्समैन है, कि आपको कौन से कंफर्टेबल शूज़ आ रहे हैं और फिर उसके बेसिस पे आप शूज़ खरीदते हो। यहाँ पे क्या है कि उनके पास मशीन्स हैं
ट्रेडमिल्स हैं, मशीन्स हैं, काफ़ी कुछ रखी हुई। आप जाओ, उसके ऊपर आपको खड़ा करके रखेगा, उसके ऊपर आपके प्रेशर पॉइंट्स चेक करते हैं उसके अंदर पूरा कि कहाँ पे आपका प्रेशर पॉइंट आ रहा है, एंड उसके बेसिस के ऊपर शूज़ रिकमेंड करते हैं। तो मेरे को जो शूज़ रिकमेंड कर रहे थे उसमें से काफ़ी सारे उसने दिखाए, मुझे ट्राई करवाए थे, लेकिन एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, सबसे कंफर्टेबल लग रहा था, उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसका एक ही कलर था इनके पास, उनके और दूसरे कलर है नहीं। बट एनीवेज, तो यहाँ पे शूज़ नहीं मिले हैं। अब उसने ऑनलाइन चेक किया है तो बोल रहा था कि ऑनलाइन मैं ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन वो 1-1.5 हफ्ते के बाद आएंगे। मैंने दूसरे एक और स्टोर के अंदर वहीं पे उसके ऊपर चेक किया, तो एक REI करके एक स्टोर है, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाने लगा हूँ। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले अभी टाइम हो गया इवान को पिकअप करने का। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब अब मैं निकला था, मैं एक ही बारी के अंदर शूज़ लेके जाता, लेकिन एनीवेज चलो। चलो भैया, लेट्स गो इवान। हाँ, लेट्स गो, इट्स डन, नाउ लेट्स पैक अप, क्लीन अप, कम ऑन, क्लीन अप। Ivan, wash hands properly. Back side, front side. Ivan, watermelon खाना है कि pineapple? दोनों नहीं, एक, choose one. Pineapple. You are wearing it up inside out. Come on, turn it. अब इसको pineapple भी खाना है, watermelon भी खाना है, इसको apple भी खाना है। तो मैंने डिसाइड किया इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक फ्रूट चाट बना लेता हूँ। ये भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगा, तन्या आने वाली है, वो भी खा लेगी। हमारा शाम का एक इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा। अगर इसके लिए कट करता हूँ, फिर उसके बाद मतलब इतने फ्रूट्स कहाँ इसको अलग अलग कट करके दूंगा, एक ही में कट कर देता हूँ। लेट्स मेक फ्रूट चाट, बहुत मस्त बनती है। सो द फ्रूट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ आर कैरेट, पीच, पेयर, एप्पल, cucumbers, pineapple, watermelon, one orange and a lemon. Honestly, this is one of those things I love about having a good knife set at home. When I'm making something quick, I can just grab what I need and get started. This is the Knife Saga 15-piece knife set that I have been using, and I really like how sharp and precise these knives are. The blades are hand sharpened to a 10-degree angle on each side, so they are designed for really precise slicing. And when you are cutting fruits like pineapples, strawberries, apples, or whatever else you have in the fridge, having a sharp knife makes a huge difference. I also like that this isn't just one knife. You get different knives for different jobs, and they are full tang knives, so the steel runs through the entire handle, and they have this ergonomic grip that feels really secure in your hand. For me, the biggest thing is just having everything organized in one place. The wooden block keeps all the knives together, so I am not digging through a drawer every time I need one. If you are looking for a knife set for your kitchen, you can find Knife Saga by searching for Knife Saga on Amazon or Google. I'll also put my link in the description for the exact set I am using. सो सारे फ्रूट्स कट करने के बाद मैंने वाटरमेलन स्किप कर दिया, क्योंकि तन्या बोल रही है कि फ्रूट चाट के अंदर वाटरमेलन अच्छा नहीं लगेगा। प्लस इतना बड़ा वाटरमेलन, इतना बड़ा पाइनएप्पल कटेगा, सब चीज़ें कट जाएंगी, तो फ्रिज के अंदर रखने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए इतने फ्रूट से ही काम चल रहा है। इसके अंदर अब लेमन स्क्वीज करना है। आई डोंट नो सब लोग ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बट 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अब डालने लगा हूँ इसके अंदर। अभी लेकर आता हूँ। लेमन तो स्क्वीज करना ही है, बट 2। हाँ, come eat some fruits. These are pineapples. These are pineapples. देख ना, उसके अंदर पाइनएप्पल है वो। यार बड़ी मेहनत से काटा है इवान। Give it to mama. Mama will give it. इसके लिए मैंने पहले से ही अलग से निकाल दिया कि मसाले वसाले मिलाने से पहले, क्योंकि ये नाटक करेगा। उसमें भी कह रहा है कि मेरे को सिर्फ पाइनएप्पल और वाटरमेलन लाइक मिक्स करके नहीं खाता ना, अलग अलग खाता है। तो मैंने कट भी इसलिए किया था कि ताकि अब खा रहा है, मम्मी के हाथ से खा लेता है। हाँ, सो इसके अंदर डलेगा थोड़ा सा नॉर्मल नमक, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट खाली फ्रेग्रेंस के लिए और थोड़े से फ्लेवर के लिए है। ब्लैक सॉल्ट ऐसा नहीं है कि 2 सॉल्ट डाल रहा हूं तो पता नहीं कितना सॉल्टी हो जाएगा। दोनों को इतना बैलेंस आउट करके डालना कि ताकि दोनों आधे आधे ही डलें, लेकिन ब्लैक सॉल्ट का फ्लेवर आना चाहिए, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। चाट मसाला जितना अच्छा लगता है। एंड
ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप चाट बना रहे हो, फ्रूट चाट। हेल्दी बनाना है तो इसको स्किप कर दो, फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसके अंदर सिर्फ इतने फ्रूट्स के अंदर अगर आप आधी चम्मच चीनी भी डालते हो, दैट्स इट, इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो यहां से यहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर पूरे ही हेल्थ कॉन्शियस हो तो भैया स्किप कर देना इसको, बिना इसके ही खाना। लेकिन मैं डालता हूं क्योंकि पता नहीं कितने 6 महीने में 4 महीने में एक बार फ्रूट चाट बन रही है, कोई रोज की रोज तो खा नहीं रहा हूं मैं। बट दिस इज मस्ट। अगर इंडिया में होते ना तो इस समय इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रूट जाता है दैट इज गुआवा। अमरूद अगर डल जाए ना इसके अंदर, किसी भी फ्रूट चाट के अंदर, अमरूद का मुकाबला ही नहीं है। मतलब अमरूद जो है वो जान है किसी भी फ्रूट चाट की। बनाना भी है लेकिन तन्या को बनाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने इसके अंदर डाला नहीं है। बट अमरूद अगर होता ना, एक मदर के अंदर ही इतनी पेशेंस हो सकती है कि बिठा के उसको खिला दिया उसने, जैसे कि मैंने बोल भर के दिया था, उसने मना कर दिया था ना, मैं इसको छोड़ देता कि नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा, इसका नहीं मन है तो। लेकिन तन्या ने एक एक करके खिलाया और खा भी गया। लाइक पूरा नहीं खाया लेकिन तब भी खा गया। चलो भैया फाइनली निकलते हैं। वही है ना, बच्चे के साथ क्या हो ही जाता है घर के अंदर टाइम ना। मतलब अगर ये फ्रूट चाट नहीं बनाते तो हम लोग तन्या और मैं कॉफ़ी बना के पीते, लेकिन इतना टाइम लग ही जाता है। वो दुकान खुली भी रहेगी काफ़ी देर तक, मेरे ख्याल से 7:30 8 o'clock तक खुली रहती है अभी आधा 1 घंटा। और मेरे को ज़्यादा शूज़ चूज़ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ कलर देखना है अपना। अगर मुझे मेरा कलर मिलता है तो दैट्स इट। चलो 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 चलो, थोड़ा दूर है यार, बस ये प्रॉब्लम है। फाइनली हियर एट द रेस स्टोर, लेट्स गो। I had to get you 2 different colors. No problem. $161. ओह माय गॉड भैया, इतने महंगे शूज़। अच्छा, इसका जो प्राइस है शूज़ का, मैं घर जाके दिखाता हूँ कौन से शूज़ लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। बट इसका ब्रांड का नाम है होका, और इसका जो शूज़ का प्राइस है दैट इज़ $150, और टैक्स वगैरह ऐड करने के बाद इसका प्राइस पड़ा है $161.63। लेट्स गो, घर निकलते हैं। सही टाइम पे हो गया काम भैया, नहीं तो मेरे बच्चा और मेरी बीवी मेरा हालत ख़राब कर देते। अब तक इनका फ़ोन नहीं आया है, विच इज़ दी बेस्ट थिंग। घर आया वापस, तब तक के लिए भाई साहब जो है पार्क जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि डैडी आएंगे तो पार्क जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू द पार्क। चलो चलो चल। Let's go and take this inside. चलो भैया बैक होम। जितनी देर के लिए मैं इसको पार्क के अंदर लेके जाता हूँ तब तक तन्या डिनर का इंतज़ाम कर देती है। एटलीस्ट इसका तो हो ही जाता है। अब ये अपना नहा के, यूजुअली जब आता है पार्क से, बड़े वाले पार्क जाता है और बहुत देर खेल कर आता है, तब इसको पहले नहलाने के लिए लेके चले जाता हूँ, फिर नहा के तब अपना डिनर करता है। अभी थोड़ी देर ही खेल कर आया और भूखा है इस समय, तो इस समय पहले इसको खिला देंगे और फिर थोड़ी देर के बाद, गैप के बाद इसको नहला देंगे। नहीं, बाद में नहलाएंगे ना। क्या है? मटर पनीर। आपका कुकिंग के अंदर जिस भी बर्तन के ऊपर हाथ सेट होता है ना, हाथ सेट होने से मेरा मतलब है कि जिस चीज़ के अंदर आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना, आप उसी के अंदर ही बनाते हो। हमारा ये पैन इतनी बार हमने डिसाइड कर लिया है कि इसको उठा के फेंकना है, उठा के फेंकना है, पुराना हो गया है, काला हो गया है किनारे किनारे से। बट पता नहीं क्या है, वो हमारा जो ये जो इलेक्ट्रिक वाला स्टोव है, इसके ऊपर ये, इसी के ऊपर ही रोटी परफेक्ट बनती है।
तो चाहे कैसा भी हो गया है लेकिन बनेगी इसी के ऊपर ही रोटी। That one is a carnivore. Look at his sharp teeth. Maybe कल रात को ईवान को सुलाने के लिए गया, मैं इतना ज़्यादा थक गया था, इसके साथ साथ मैं भी सो गया। अब ये नेक्स्ट डे 6:30 हुआ है, सुबह भी उठने में लेट हो गया। मैं यूजुअली 5:30 उठने की कोशिश करता हूँ, बट अब लेट हो गया। अब जब तक के लिए उठेगा 15-20 मिनट जितना मिल रहा है उतनी देर तक के लिए वॉक कर लेता हूँ। अभी भी यही वाले शूज़ पहन रहा हूँ क्योंकि उन वाले शूज़ को एक बार होता है ना, नए शूज़ हैं, उनको एक बार खोल के दिखाया नहीं है। एक बार जब ये जाएगा ना, अभी थोड़ी देर में डे के चला जाएगा, देन आई विल ओपन एंड शो यू विच शूज़ आई हैव बॉट और क्या उसके फीचर हैं और क्यों मैंने वो ख़रीदा है। इसको अब हम लोगों ने ना नीचे से बंद करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इवान कई बार आके, अब इसको पता है कैसे ऑन करते हैं। तो जब से तन्या का एक्सीडेंट हुआ है ना, गिरी है, तब से हमने पूरा इसका ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है। इसको नीचे से या कई बार मैं प्लग ही निकाल देता हूँ कि ताकि ये कर ना पाए, नहीं तो इसको चोट लगी तब फिर बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। यही एग्जैक्टली तन्या के साथ हुआ था उस दिन। गैराज की लाइट ऑफ हो गई है। तो जब आप ट्रेडमिल के ऊपर 15-20 मिनट के लिए रहते हो ना, तो उसका कुछ टाइमर है, कैसे उसको सेट करना है, कैसे उसे रीसेट करना है, आई डोंट नो, बट वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। और अगर मोशन सेंसर लगा हुआ है, लेकिन वो मोशन सेंसर आई डोंट नो उस तरफ क्यों काम करता है, इस तरफ क्यों नहीं काम करता कोने के अंदर गैराज के, क्योंकि मैं यहाँ पे तो मूव कर रहा हूँ, कायदे से उसको चलते रहना चाहिए, बट वो बंद हो जाता है। और उसी के चक्कर के अंदर मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लिप लगा रखा है। टू बी ऑनेस्ट, तन्या ने क्लिप नहीं लगा रखा था और इसके अंदर टेक्स्ट करते करते पीछे जाके बजी थी। Open the window and say bye bye. Bye. He's your friend. भैया आ गए इसको ड्रॉप करके। बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, इतने ज़्यादा चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के अंदर। पहले मैं इसको इवान को ड्रॉप करने के लिए जाता था, पहले रोता था, फर्स्ट स्टेज वाज क्राइंग, जिसके अंदर ये भी रोता था, मैं भी रोता था, बड़ा इमोशनल कॉन्सेप्ट होता था। उसके बाद धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया जिसके अंदर ही वाज लाइक कि मतलब ठीक है, थोड़ी देर के बाद चुप होके उसके बाद खत्म हो जाती थी बात। मतलब इसको जाके थोड़ी देर रोया, थोड़ी देर इसको हक किया एंड ही वाज फाइन और फिर चला जाता था। अभी धीरे धीरे कैसा कॉन्सेप्ट आ गया है, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई दिन ऐसे होते हैं जिसमें मैं इसको क्लास में छोड़ता हूँ, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है। लाइक अपने फ्रेंड्स के अंदर सीधे कूदता हुआ चला गया है, इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। और मैं खड़ा हुआ हूँ वहां पे इस होप के अंदर कि मेरा बच्चा आके मुझे हक करेगा और मेरे साथ इमोशनल होकर थोड़ा बाय बाय करेगा, क्या करेगा। किसी किसी दिन करता है, ऐसा नहीं कि रोज करता है, बट कुछ एक दिन ऐसे होते हैं जिसमें ही जस्ट रन अवे। और आप एज अ पेरेंट वहां पे खड़े हुए हो, मेरे को लग रहा है कि यार मतलब इसको हक करके, इसको अच्छी तरह बाय बाय करके जाऊंगा। कोई बाय बाय नहीं, कुछ नहीं, ही जस्ट वेंट। मैं पीछे से कर रहा हूँ, मैं कहा इवान बाय, तो कह रहा हाँ ठीक है बाय। बट एनीवेज चलो, चेंज आते हैं बच्चों के अंदर, हम भी बड़े हुए हैं। घर चलते हैं, घर चल के फिर मैं शूज दिखाता हूँ। कल से मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने खुद ने उसको तसल्ली भर के, आंख भर के नहीं देखा है। लेट्स गो। सो ये है, इस ब्रांड का नाम है होका। और अगर मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा तो मेरी मम्मी वीडियो देखते ही बोलेंगी कि सन्नी इतना महंगा शूज़ लिया और वो भी हुक्का कंपनी का। बट हुक्का नहीं है, होका है ये। और इसका ये है शू। ये कलर मेरा फेवरेट कलर है, मतलब लाइक फेवरेट इन द वे कि इस मॉडल के अंदर मैंने जब ऑनलाइन रिसर्च किया था, देखे थे, तो मेरे को यही वाला सबसे सुंदर लगा था। बहुत सारे कलर्स के अंदर आता है, एक दो कलर्स और थे, बट ये इतना लाइट है ना वेट के अंदर, लाइक इतना बड़ा शू लग रहा होगा, बट इट इज़ सो लाइट इन वेट। एंड एक और चीज़ बताता हूँ इसकी। अच्छा, इसको लेने के पीछे रीज़न ये था कि मेरे जो फीट हैं दैट इज़ एकदम फ्लैट फीट हैं,
तो उससे क्या होता है, ओवर प्रोनेट अगर किसी को पता है तो ओवर प्रोनेट इज बेसिकली जब आपके फीट अंदर की तरफ को ऐसे इन्वर्ट बेंड रहते हैं ना, तो जब आप चलते हो या जब आप रनिंग करते हो तो वो अंदर की अंदर और ज़्यादा आपके हर्ट करने स्टार्ट करते हैं, शूज़ भी आपके बेंड हो जाते हैं ऐसे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये वाला जो स्पेसिफिक मॉडल है इसके अंदर आर्क सपोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे ना बहुत तगड़ी सपोर्ट है, अंदर की तरफ को उठा हुआ है थोड़ा सा। तो अगर आपका ओवर प्रोनेट होता भी है ना तो ये सपोर्ट करके ना उसको बैलेंस आउट करके रखता है, तो आपका पैर ऐसे नहीं जाएगा एंड इट विल नॉट हर्ट यू। नहीं तो नॉर्मल शूज़ जो है ना, इसकी वजह से नाइकी, एडिडास वगैरह इन सब के शूज़ लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, ये लुक के अंदर बेस्ट शू नहीं हो सकता। आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। ये लुक वाइज बहुत सुंदर शू नहीं है। इनफैक्ट जितने भी रनिंग शूज, स्पेसिफिक रनिंग शूज हैं, वो लुक वाइज बहुत अच्छे नहीं होंगे। अगर आपको लुक्स के लिए चाहिए, रेगुलर वेयर के लिए कि मतलब मेरे को शॉपिंग करने जाना है या बस खाली स्पोर्ट्स शूज स्नीकर्स पहनने हैं, उसके लिए एडिडास, नाइकी और ये जितने भी दूसरे ब्रांड जाते हैं, स्केचर्स वगैरह, दे आर वेरी गुड। उनके जो टॉप मॉडल्स हैं जिनको आप देखते हो कि स्पोर्ट्स के अंदर NBA प्लेयर्स पहन के घूम रहे हैं या कोई रेस के अंदर कोई पहन के घूम रहा है, वो शूज आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दो स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। ये जो नॉर्मल शोरूम में जाके आप खरीदते हो, दोज आर ओनली फॉर लुक्स वगैरह, अनटिल एंड अनलेस आप उनके एकदम एक्सट्रीम टॉप मॉडल वाले अगर आप नहीं ले रहे हो तो। नहीं तो यूजुअली अगर आप रनिंग शूज के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो एक ये होका हो गया, होका के साथ साथ ब्रूक्स एक बहुत अच्छी कंपनी है, A6 के उसके बहुत अच्छे आते हैं, न्यू बैलेंस NB के बहुत अच्छे आते हैं, OC ऑन द क्लाउड करके OC वाले शूज़ देखेंगे वो बहुत अच्छे हैं। ये सारे शूज़ मैंने ट्राई किए थे, जब मैं ये लेने के लिए गया था उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करवाए थे। मेरे को जो फिट आया मैंने ये लिया। अगर किसी और को तो डोंट बाय इट कि जस्ट बिकॉज कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ही बहुत अच्छा लगा मेरे को तो ले लिया इसको। अपने आप जाके शॉप के अंदर जाके यू ट्राई इट ऑन, अपने आप देखो कि कौन सा शू कंफर्टेबल आता है। मुझे एक सेम शू, अब अगर तन्या को यही वाला फिट आया तो तन्या के लिए यही वाला लूंगा, नहीं तो जो भी इसको फिट आता है तन्या को भी एक नए स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं, क्योंकि इसने भी वही नाइकी वाले पहन रही है कब से, एंड उसकी भी हालत, इसके वो नहीं है, ओवर प्रोनेट वाली इसको इशू नहीं है, बट स्टिल एक अच्छी सपोर्ट वाला शू पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए जाते हो तो। बट या इसका प्राइस जो है वो मैंने पहले शायद बताया कि नहीं बताया, $150 के थे एंड टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करने के बाद $161 का पड़ा है मुझे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यार मैंने कभी इतना महंगा जूता लिया नहीं है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि आई नीड टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी ऑफ शूज़, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़नी स्टार्ट होती है आपको ये सब प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, इनफैक्ट मेरे 2-3 क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं वॉक पे या इवान के साथ प्लेग्राउंड के अंदर खेलने के लिए जाता हूं तो वो भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो उसने भी बहुत सजेस्ट किया कि लेना है तो लेके इसको जल्दी ख़त्म करो, एंड जो नॉर्मल रनिंग और वॉकिंग भी कर रहे हो ना उसके लिए भी अच्छे शूज़ लो, नहीं तो एज के साथ साथ इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। बट आई डोंट नो इसका इंडिया के अंदर क्या रेट है और ये इंडिया के अंदर मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि अगर ये सेम मॉडल, दिस इज़ अराही 8, ये वहाँ पे इंडिया के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड मिल रहा है तो कितने प्राइस का है, क्या इसका प्राइस है वहाँ पे। बट या गाइज, होपफुली यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द ट्रैक्स। I'll see you in my next one. Till then, take care and bye bye.